हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ट्रेंड और वी। आज जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है वो है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट मादुरो और उसके पत्नी को अमेरिका का अरेस्ट कर लेना। अरेस्ट तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, किडनैप कर लिया गया ये ठीक रहेगा। एक देश के प्रेसिडेंट को दूसरे देश के प्रेसिडेंट ने अरेस्ट करवाया, आखिर क्यों? ऐसा भी हो सकता है, आइए जानते हैं। एक बार हम इतिहास में पीछे जाकर देखें तो अमेरिका के लिए ये कुछ नया नहीं है। लिबिया में कर्नल गद्दाफी को, इराक में सद्दाम हुसैन को, अफगानिस्तान में भी ऐसा ही किया था अमेरिका ने। जो अमेरिका को अच्छा नहीं लगता या फिर उनकी बात नहीं सुनता, उसका यही हाल होता है। अब बारी आई वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की। अमेरिका का ये कहना है कि वेनेजुएला में ड्रग्स बड़े तादाद में बेची जाती हैं और वहां से वो ड्रग्स अमेरिका में आती है और इस वजह से अमेरिका के नौजवानों को ये ड्रग्स की आदत हो रही है और नई पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है, ऐसा अमेरिका का कहना है। दोस्तों, यहाँ मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका में जो भी ड्रग्स ले रहा है वो वेनेजुएला से ही आए हैं? इसका कुछ गारंटी है? कोई सबूत है? दुनिया में ऐसी कई जगह है जहां से अमेरिका में या फिर हर देश में ड्रग्स का सप्लाई की जाता है। तो फिर सारा दोष वेनेजुएला को ही क्यों दे रहा है ट्रंप? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है? आइए जानते हैं। वेनेजुएला के पास ड्रग्स है या नहीं, भगवान जाने या फिर ट्रंप जाने। हाँ, एक बात तो सच है, उसके पास ऑयल है, तेल का भंडार है। दोस्तों, अब इसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। वेनेजुएला के पास क्रूड ऑयल का भंडार है। क्रूड ऑयल होता क्या है, आपको सिंपल तरीके में बता देता हूं। क्रूड ऑयल जो होता है वो नॉर्मल ऑयल बनने से पहले का जो कच्चा मटेरियल होता है उसे क्रूड ऑयल बोलते हैं। और एक क्रूड ऑयल सारी दुनिया में 4 देशों में ज्यादा मिलता है। पहला वेनेजुएला, फिर आता है कनाडा, उसके बाद मेक्सिको और चौथा होता है रशिया। और इन चारों देशों में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल जो है वो है वेनेजुएला में। वैसे तो हम सब यही विश्वास करते हैं कि दुनिया में तेल ज्यादा अरब कंट्रीज यानी सऊदी अरेबिया में मिलता है, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि वेनेजुएला में ज्यादा क्रूड ऑयल है। वेनेजुएला के पास इतना ऑयल है कि अगले 800 साल तक दुनिया को तेल का सप्लाई कर सकता है। और इसीलिए जनवरी 3 तारीख 2026 के रात को डोनाल्ड ट्रंप ने एब्सोल्यूट रेजोल्यूशन के नाम पर वेनेजुएला में सत्ता पलटने की कार्रवाई की थी। अपने अमेरिकी सेना को वेनेजुएला में के राजधानी कराकस में भेजकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप करवाया है। ये तो सरासर जुल्म है दोस्तों। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अमेरिका हर बार ऐसे ही काम करती है। अमेरिका के तौर तरीके पहले से ही ऐसे हैं। वो दूसरे देशों को धमकाना, डराना, बहलाना, ब्लैकमेल करना, आखिर में उन्हीं देशों के जनता को अपने ही देश के खिलाफ भड़काना। अमेरिका अपने जिद के लिए कोई भी हद तक गिर सकता है और कुछ भी कर सकता है। हर वक्त उसका एक ही सोच है, सत्ता और पैसा। अमेरिका जो खुद को दुनिया को राह दिखाने वाले बड़े भाई का ढोंग करता है, वो खुद आज $38 बिलियन यानी $38 बिलियन के कर्ज में डूबा हुआ है। और इस कर्ज से बाहर निकलना है तो दुनिया में जहां जहां पर ऑयल है उन देशों को अपने कब्जे में कर लेना है और उनसे पैसा कमाना है। और उसके इस रास्ते में जो भी आएगा उसको खत्म कर देंगे वो लोग। ये ट्रंप जो है उसकी नजर जहां जहां पर पैसा है, ऑयल है, वहां पड़ जाता है। वो पहले मांगता है, अगर नहीं दिया तो छीनता है और उसे हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है या जा सकता है। वो रशिया और इंडिया जैसे बड़े देशों को तो कुछ कर नहीं सकता, इसीलिए वेनेजुएला जैसे छोटे देशों पर अपना पावर दिखा रहा है। लेकिन हमें भी सतर्क रहना चाहिए दोस्तों, और उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।